रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के तहत मंगलवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 2 दिनों की अहम शांति वार्ता शुरू हुई। इन वार्ताओं की मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा है जमीन, यानी वो क्षेत्र जिस पर रूस ने कब्जा कर रखा है और जिसे लेकर दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा गतिरोध बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यूक्रेन पर साफ दबाव डाला गया है कि वो जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर ठोस निर्णय ले और समझौते की दिशा में तेजी दिखाए। वार्ता शुरू होने से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर भारी हवाई हमले किए। रात भर चले इन हमलों में दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा की बिजली व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि इन हमलों के कारण हजारों लोग ठंड के मौसम में बिना हीटिंग और पानी के रह गए। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से अपील की है कि वो रूस पर और अधिक दबाव डालें, कड़े प्रतिबंध लगाएं और यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार उपलब्ध कराएं ताकि एक वास्तविक और न्यायपूर्ण शांति सुनिश्चित की जा सके। जिनेवा में हो रही इन वार्ताओं से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूक्रेन को जल्दी बातचीत की मेज पर आना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि अब निर्णय लेने का समय है और समझौते की दिशा में तेजी दिखानी होगी। हालांकि रूस की मांगे यूक्रेन के लिए बेहद कठिन है। मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन उस क्षेत्र का 20% हिस्से को भी छोड़ दे जिस पर रूस अभी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन कीव में इस मांग की सिरे से खारिज कर दिया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इस बार बातचीत केवल सीमित मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापक विषयों पर भी चर्चा होगी। इनमें सबसे अहम मुद्दा क्षेत्र नियंत्रण का है, लेकिन इसके अलावा रूस की अन्य शर्तें भी बातचीत का हिस्सा होंगी। इससे साफ है कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अभी भी अड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले अबू धाबी में 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने रचनात्मक बताया था, लेकिन कोई बड़ा ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अब स्थान बदलकर जिनेवा कर दिया गया है और जिससे उम्मीद की जा रही है कि शायद तटस्थ जमीन पर कोई प्रगति हो सके। अमेरिकी प्रशासन की ओर से इन वार्ताओं में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि उसी दिन सुबह जिनेवा में ईरानी अधिकारियों के साथ अलग स्थान पर अप्रत्यक्ष वार्ता में भी शामिल हुई। यानी अमेरिका एक साथ 2 बड़े वैश्विक संकटों रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े मुद्दों पर भी कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। ये वार्ता रूस द्वारा 24 फरवरी 2022 को शुरू किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण की 4थी वर्षगांठ के ठीक पहले हो रही है। पिछले 4 वर्षों में इस युद्ध ने भारी तबाही मचाई है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और यूक्रेन के कई शहर और गांव बुरी तरह तबाह हो गए। वर्तमान में रूस यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसमें क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र के हिस्से शामिल हैं। हाल ही के महीनों में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है, जिसमें सर्दियों के बीच लाखों लोग बिजली और हीटिंग से वंचित रह गए। इससे यूक्रेन की मानवीय स्थिति और गंभीर हो गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ गई है। रूसी प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेन्स्की ने कर रही है। हालांकि यूक्रेनी वार्ताकारों ने पहले भी उन पर आरोप लगाया है कि ऐतिहासिक तर्क देकर रूस के आक्रमण को सही ठहराने की कोशिश करते रही है। यही कारण है कि जिनेवा वार्ता से किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद फिलहाल कम मानी जा रही है। कुल मिलाकर जिनेवा में शुरू हुई ये शांति वार्ता ऐसे समय पर हो रही है जब युद्ध अपने 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और थकान दोनों पक्षों में साफ झलक रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जमीन के मुद्दे पर कोई समझौता संभव है? क्या यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता करेगा? क्या रूस अपनी मांगों में नरमी दिखाएगा? और क्या अमेरिका की मध्यस्थता किसी ठोस परिणाम तक पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले 2 दिनों की बातचीत पर निर्भर करेंगे। फिलहाल उम्मीदें सीमित हैं, लेकिन वैश्विक समुदाय की निगाहें जिनेवा पर टिकी हुई हैं, जहां तय हो सकता है कि क्या 4 साल से जारी ये विनाशकारी संघर्ष अंत की ओर बढ़ेगा या फिर टकराव का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।